ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए? क्या ब्लड डोनेट करने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ जाती है? और इस कोरोना काल में क्या ब्लड डोनेशन हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है? हमारे देश का कानून क्या बोलता है ब्लड डोनेशन को लेकर के? एंड ब्लड डोनेट करने के बाद होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है? तो आइए इन सारे सवालों के जवाब हम एक एक करके समझते हैं और अपने जो प्रियजन हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, उन्हें इन सब चीज़ों से अवगत करवाते हैं। नमस्कार, मैं गायत्री शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज है 14 जून 2021। 14 जून पूरे विश्व में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व रक्तदान दिवस। लेकिन क्या इस कोरोना की घड़ी में रक्तदान करना एक अच्छा कदम साबित होगा? कहते हैं कि आप अपना रक्त दान करके कई जिंदगियां बचा सकते हैं। रक्तदान ही जीवन है, ये हम सुनते आए हैं और बात कहीं ना कहीं सही भी है। कोरोना संकट काल में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है और यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह है स्वैच्छिक रक्तदान में कमी आने की। दरअसल कोरोना काल में जिस तरह से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, विभिन्न विभिन्न तरह की बीमारियां आ रही हैं, उससे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ गए। तो आज हम यहाँ पे उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि खून की कमी के वजह से किसी भी पर्सन की जान ना जाए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे देश में रक्तदान को लेकर के क्या नियम है। तो हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान कर सकते हैं। उनका वजन 45 किलो से अधिक होना चाहिए। उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा पूरी होनी चाहिए, जिसकी जांच रक्तदान स्थल पर की जाती है। साथ ही साथ ये इस बात की ध्यान रखा जाता है कि रक्तदाता किसी भी तरह का इन्फेक्शन, बीमारी या कोई भी प्रेग्नेंट महिला या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही महिलाओं को रक्तदान करने की अनुमति नहीं देता है। बहुत सारे सवालों में से एक सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुका है तो क्या वह रक्तदान कर सकता है और कब? तो यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के 14 दिन के बाद ही वह रक्तदान कर सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के कितने दिनों के बाद हम रक्तदान कर सकते हैं? तो वैक्सीन लगवाने के 14 दिनों के बाद ही हम रक्तदान कर सकते हैं। आप पहले डोज और दूसरे डोज के बीच भी रक्तदान कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल कि किन किन रोगों में नियमित अंतराल पे रक्त की आवश्यकता होती है। तो थैलीसीमिया और हीमोफीलिया, इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को समय समय पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही साथ डिलीवरी के केस में, किसी दुर्घटना के केस में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय और किसी ऑपरेशन, किसी बड़ी ऑपरेशन में रक्त की जरूरत पड़ सकती है। क्या रक्तदान करने के बाद इसका कुछ असर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे पड़ता है? तो जी नहीं। एक स्वस्थ व्यक्ति अगर रक्तदान करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पे किसी भी तरह का प्रभाव नहीं देखा जाता है। अगर ब्लड डोनेट करने वाला व्यक्ति ब्लड डोनेट करने के बाद कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर आप ब्लड डोनेट करने के 14 दिन के भीतर पॉजिटिव आ जाते हैं तो इसकी जानकारी रक्त प्रशासन या फिर अस्पताल को दे दें। तो हम ये जानते हैं कि कोरोना काल सभी की व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। इस संकट की घड़ी में जरूरत है तो एक दूसरे का साथ देने की। बहुत तरह की भ्रांतियां हमारे समाज में फैल चुकी हैं, लेकिन रक्तदान करना भी एक जीवन दान है। अगर जरूरत है तो खुद को
पूरी तरह की जानकारियों से संपूर्ण करने की, ताकि हम किसी भी तरह के भ्रांति में ना फंसे और रक्त की कमी से किसी भी मासूम की जिंदगी को जाया ना होने दें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मैं विदा लेती हूँ और अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। नमस्कार।